हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। आज हम करने जा रहे हैं एन एलियन हैंड टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 4 द कॉप एंड द एंथम। अब ये जो चैप्टर है ये किसके ऊपर है वो तो हमें रीडिंग से ही पता लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में बताया गया है कि जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ सोचते हैं और अगर आपको वैसा ना मिल करके कुछ उल्टा मिले तो आपको कैसी फीलिंग आती है। आपको शर्म महसूस होती है, काफ़ी घबरा जाते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये चैप्टर जो समझने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर, द कॉप एंड द एंथम। Soapy is a homeless, jobless man. Winter is fast approaching and Soapy must have a place to stay. Soapy comes to a decision at last. Soapy नाम का एक आदमी है, बेघर है। होमलेस मीन्स बेघर, उसके पास घर नहीं है। जॉबलेस मीन्स उसके पास जॉब भी नहीं है। ठंड आ रही होती है, मतलब ठंड का सीज़न ऑलमोस्ट आ ही चुका होता है और सोपी को अब एक ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर वो रह सके। फाइनली होता यूँ है कि सोपी जो है वो लास्ट में एक फैसले पर आता है। वो क्या फैसला है वो तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टोरी को समझेंगे तब हमें पता लग जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वायर। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पीपल वॉन्ट न्यू वार्म coats, and Soapy moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. सोपी जो है वो रेस्टलेसली, मतलब उसको आराम नहीं मिला है, अजीबो तरीके से वो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। फाइनली वो आकर के मेडिसिन स्क्वायर इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है, वहाँ पर आकर के वो बैठ जाता है। वहाँ पे कई सारे ऐसे साइंस यानी हमें इशारे मिल रहे थे जो साफ साफ जता रहा था कि ठंड का सीज़न आने वाला है। जितनी भी चिड़ियाएँ थी वो साउथ की तरफ उड़ गई थी। लोग जो थे अब वो गर्म कपड़े, कोट्स ढूंढ रहे थे पहनने के लिए। सोपी जो था वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। फाइनली वो एक पार्क यानी गार्डन में पहुँचता है और एक सीट पे बैठ जाता है। जब आप इन सारे साइंस को इमेजिन करोगे, यानी आपको जब इशारे मिलेंगे कि चिड़ियाएँ नज़र नहीं आ रही हैं, लोग गर्म कपड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हवा थोड़ी ठंडी चलना शुरू हो गई, तो सीधे सीधे हम समझ में जाते हैं कि विंटर सीजन आ चुका है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. That was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. एक झड़ा हुआ, मतलब टूटा हुआ जो पत्ता है, जो पुराना हो जाता है, हम जानते हैं वो पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो आकर के सोपी के पैर के पास गिर जाता है। फीट मीन्स पाँव, यानी तलवों के पास आके गिर जाता है, जो सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा था, हमें इशारा कर रहा था कि विंटर सीजन आ चुका है। हर वो व्यक्ति जो मेडिसिन स्क्वायर यानी ये जगह का जो नाम है वहाँ पर रहता था, उसने अपने आप को तैयार कर लिया था कि अब विंटर सीजन आ चुकी है। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट दैट द टाइम हैड कम. He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. सोपी के दिमाग में ये बात अब आ चुकी थी, वो समझ चुका था कि अब समय आ गया है कि उसे अपना ख्याल रखना पड़ेगा और अपने लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी इस ठंडे मौसम से बचने के लिए। इसीलिए वो अपनी सीट पे उकरू मुकरू होकर बैठता है, मतलब सही तरीके से बैठ नहीं पाता है, वो रेस्टलेस होता है, उसको आराम नहीं मिल रहा होता है। Soapy's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. That is what Soapy wanted most in the world. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सोपी की जो उम्मीदें थी ठंड को लेकर के वो कुछ खास नहीं थी। वो ये नहीं चाहता था कि उसको नाव में घूमने का मौका मिले या सदर्न स्काईज में जाए या बे ऑफ नेपल्स जो कि इटली में आया हुआ है वहाँ पर, यानी इटली का जो दरिया किनारा है उसको वहाँ पे एक जगह का नाम दिया है नेपल्स। वहाँ वो जाने की उम्मीद नहीं करता था या ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। वो क्या चाहता था, 3 महीने कहाँ रहने मिल जाए उसको, ब्लैकवेल्स आइलैंड में, जिसे रूजवेल्ट आइलैंड कहा जाता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में आया हुआ है। वहाँ पे एज ए प्रिजन यानी जेल में जो रहते हैं जेलवासी, उस तरीके से वो जीना चाहता था, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो जेल में रहता है हम जानते हैं कि उसको खाने पीने की पूरी सुविधा मिलती है, सोने की सुविधा मिलती है, ठंड से बच जाएगा। तो यहाँ पे भी ये जो है वही एक्सपेक्ट करता था कि बस मुझे ब्लैकवेल्स नाम का जो आइलैंड है, टापू है, जो द्वीप है, वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। 3 महीने तक मुझे वहाँ पे फ्री में खाना मिलेगा, रोज़ सोने के लिए बिस्तर मिलेगा, 3 महीने तक मैं आसानी से ठंड हवा से बच पाऊँगा और
पुलिस से भी बच सकूंगा। बस इतनी ही उसकी इच्छा थी पूरी दुनिया से कि बस उसकी ये इच्छा जो है कहाँ पर रहने की, बे ऑफ नेपल्स, ब्लैकवेल्स आइलैंड में, वो ये इतना चाहता था। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। रिचर न्यूयॉर्कर्स made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Soapy made his small plans for going to the island. हर साल ब्लैकवेल आइलैंड जो था वो इसके लिए ठंड में रहने के लिए वो घर उसे मानता था या वो वहाँ जाना पसंद करता था। जो अमीर लोग थे न्यूयॉर्क में रहने वाले, वो तो प्लान्स करते थे कि फ्लोरिडा नाम की जगह पर जाएंगे, मेडिटेरियन सी जो है एक नदी है उसके किनारे जा कर के वो अपने ठंड का लुत्फ उठाएंगे। लेकिन सोपी ऐसी बड़ी बड़ी प्लान्स नहीं करता था, उसके छोटे से प्लान्स थे कि वो कहाँ जाना चाहता है, ब्लैकवेल्स आइलैंड पर। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब वो उसके लिए समय आ चुका था जब वो कहाँ जाना चाहता था, ब्लैकवेल्स आइलैंड में। उसके पास बड़े बड़े अखबार थे जिससे उसने खुद के नीचे रखा था, अपने पैरों को कवर किया था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। आप देख सकते हैं इस फोटो में कैसे वो एक पार्क पे बैठा हुआ है और खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है। सो सोपी वॉज थिंकिंग of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and bed. These would be given to him. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter. But he liked Blackwell's Island better. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसलिए सोपी जो है उस आइलैंड के बारे में सोच रहा होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो कहता है कि वैसे तो इस शहर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो जा सकता है, जहाँ पे वो खाना मांग सकता है, रहने के लिए घर मांग सकता है और लोग उनको दे भी देंगे, लेकिन वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाता है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा होता है, भटक रहा होता है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि वो अपना ध्यान रख सकता है उन लोगों की मदद से, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड है, क्या है, कि उसे ब्लैकवेल आइलैंड पर जाना है। Soapy's spirit was proud. If he went to any of these places where there were certain things he had to do, in one way or another he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. सोपी की जो आत्मा थी वो अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा घमंड यानी प्राउड फील करती थी, वो अपने आप को काफ़ी गर्वित महसूस करता था। अगर वो इन जगह पर जाता तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें, कई सारे काम उसे करने पड़ते। एक चीज़ को चाहने के लिए उसे कई सारा काम उसे करके देना पड़ता। कई बार उसे अगर वो जो डिमांड करता है किसी भी चीज़ की तो उसको उसके लिए या तो पैसा देना पड़ता है या फिर वो उसे कहते कि आपको कुछ ना कुछ हमारे लिए काम करके देना पड़ेगा। और अगर ये सब ना भी बोलें तो वो उसको बोलते कि पहले तो तुम जा करके बॉडी वॉश करके आओ, यानी नहा करके आओ। कई बार वो लोग उनसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है, और वो उससे हिस्ट्री भी पता करते कि ये बंदा जो है यानी सोपी जो है वो कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ कैसे पहुँचा। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन। वो क्या कहता है कि मैं क्या करूँ, अब ऐसे में मैं जाऊं लोगों से मदद मांगूं, लोगों से मदद मांगना भी सेफ़ नहीं है क्योंकि वो ढेर सारे उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे बहुत सारा काम करवाएंगे, और मान लो काम नहीं भी करवाते हैं तो वो उससे उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे जो वो बताना नहीं चाहता। इसलिए कहता है नहीं, इससे अच्छा तो जेल जाना सही है। जेल में मुझे पता है बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, कानून कायदे होते हैं जो मुझे फॉलो पकड़ने पड़ेंगे, लेकिन हर एक इंसान की जो पर्सनल लाइफ होती है वो उसकी पर्सनल ही रहती है। Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. अब सोपी फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो कहाँ जाएगा, उस द्वीप पे, ब्लैकवेल्स आइलैंड पर, और वो उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, अपनी इच्छा को पूरी करना शुरू कर देता है। Soapy does his best to be on the wrong side of the law. He tries 3 tricks, all in vain. The fear that no cop will catch him makes him sick at heart. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सोपी जो है वो सोच रहा था कि अब वो आइलैंड जाना चाहता है, तो नेचुरल है कि जेल में हम कब जाते हैं, जब हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमें जेल में जाना पड़ेगा, यानी हमें लॉ को तोड़ना पड़ेगा। उसने हर वो कोशिश की कि ये इस तरीके से इस जगह पर कहाँ पर पहुँच सके, आइलैंड पे पहुँच सके। उसने 3 तरकीबें भी सोची, ऑल इन वेन। वेन का मतलब होता है
व्यर्थ। उसने जो ट्रिक्स सोची थी वो सारी ट्रिक्स उसकी बेकार हो जाती। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा था कि कोई भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी, और ये बातें उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। सिक करने का मतलब यहाँ पे परेशान करना होता है। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would be all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? सोपी ने 3 तरीके आजमाए, लेकिन सब बेकार हो जाते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा यहाँ पर। अब उसी के बारे में बता रहा है कि उन सभी चीज़ों को, तीनों ट्रिक को यूज़ करने के लिए उसने शुरू किया, जिसमें पहला तरीका क्या बताया कि मैं एक अच्छी जगह जाऊँ, प्लेजेंट मीन्स अच्छी जगह पर जाऊँ और जाके खाना खाऊँ। खाना खाने के बाद मैं बोल दूंगा मेरे पास पैसा नहीं है। फिर वो पुलिस को बुलाएगा, पुलिस आकर के मुझसे पूछताछ करेगी, मुझे अरेस्ट करेगी, फिर मुझे जेल भेजने से पहले मुझे कोर्ट ले जाया जाएगा। जज जो है वो बाकी का काम कर देगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. सोपी ने फ्रैंक पार्क पे जो बैठा हुआ था वो जगह छोड़ देता है, मेडिसन स्क्वायर से निकलता है आगे की तरफ, और एक बड़ी सी गली जा रही होती है जो ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू नाम की जो जगह है उनको एक दूसरे को कनेक्ट करती है, यानी तिकोना बनाती है। वहाँ पे ये पहुँचता है। वहाँ पे उसने देखा कि एक बहुत बड़ी गली जो है वो जाती है एक बहुत ही चमकीले से, यानी ब्राइट, यानी जहाँ पे बहुत सारी लाइट जल रही होती हैं, ऐसे अट्रैक्टिव रेस्टोरेंट की तरफ वो बढ़ता है, जहाँ पे उसने देखा कि काफ़ी टेस्टी खाना मिलता है। अमीर से अमीर लोग यहाँ पर आते हैं अच्छे अच्छे कपड़ों में, और हर शाम को वो यहाँ पे लुत्फ़ उठाते हैं अलग अलग डिशेस का। सोपी बिलीव्ड दैट अबाउट हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, हिज फेस वॉज क्लीन, हिज कोट वॉज गुड इनफ। इफ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। सोपी ने ये सोच लिया था कि अब यहाँ जा कर के मैं कहाँ, ये ब्रॉडवे का जो रेस्टोरेंट है, जो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट माना जाता है इस जगह का, मैं वहाँ जाऊँगा। तो वो अपने आप को एक बार देखना शुरू करता है। उसने देखा कि उसके जो पैर हैं ठीक ठाक लग रहे हैं, उसका चेहरा साफ लग रहा है, उसके कोट जो उसने ऊपर से कोट पहना था वो भी साफ़ सुथरा था। तो आउटर पार्ट से अगर आउटरी लुक से देखने जाएं, कोई भी उसको आसानी से एक टेबल दे देगा जहाँ पर वो आसानी से खाना खा सकेगा, और वो जो उसने सोचा है कि वो इस तरीके से पहुंच जाएगा जेल में, वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। द पार्ट ऑफ हिम दैट would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. The cost would be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप इस फोटो में देख सकते हो। उसने क्या प्लान किया, रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ जा कर के वो खाना मांगने से पहले एक अच्छी सी टेबल बुक करेगा और फिर वेटर को बोलेगा कि उसके लिए खाना लाया जाए। अब वो सोच रहा होता है कि मुझे टेबल मिल गई, अब मैं सोचूं, मैं प्लान करूं कि मुझे क्या खाना है। उसके दिमाग में पूरी पिक्चर चल रही थी कि उसे डिनर में, खाने में क्या क्या चीज़ें मंगानी है, लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ रेस्टोरेंट में मौजूद हर एक व्यक्ति को ये फील नहीं कराना चाहता था कि वो उसे सच में गुस्सा करे, उसकी धुलाई कर दें, पीट पीट दें। इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं इतना काम करूंगा, यानी इतना खाना मंगाऊंगा जिससे वो जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसे गुस्सा आ जाए, और जब वो गुस्सा करेगा तो नेचुरल है उसकी जो इच्छा थी जर्नी कहाँ की, उसके विंटर होम की, यानी ब्लैकवेल्स आइलैंड जो है वहाँ जाने की, वो पूरी हो पाएगी। तो इसी सोच के साथ वो शुरू करता है। But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Soapy around, the moved him quietly and quickly outside again. But ये सारी imaginations जब वो इस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहा था, सोचते हुए आ रहा था, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर अपना पहला कदम उठाने जा रहा होता है, एक वेटर था। आपने देखा होगा कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक वेटर होता है, आपको वेलकम करता है, गेट वगैरह खोल के देता है। तो यहाँ पे भी जो हेड वेटर था उसने उसके टूटे हुए जूते देख लिए,
फटे हुए कपड़े देख लिए जिससे उसने अपने कपड़े को, अपने पैर को छुपाया हुआ था। वो रेडी हो जाता है और हाथ हिलाते हुए कहता है आप यहाँ नहीं आ सकते, चुपचाप यहाँ से चले जाइए। यानी वो जो हेड वेटर था उसने उसको इशारा कर दिया कि आप अंदर नहीं घुस सकते हैं। Soapy turned off Broadway. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. Soapy पलट जाता है, वो जो रेस्टोरेंट पे जाने की कोशिश कर रहा था फिफ्थ एवेन्यू, वहाँ नहीं जाता है और उधर से उल्टा आने लग जाता है ब्रॉडवे नाम की जो जगह है वहाँ की तरफ। उसने जो सोचा था कि ब्लैकवेल आइलैंड में ये आसान तरीका होगा जाने का, वो अब रह जाता है। तो अब वो उसके वहाँ से निकल के वो दूसरी सोच में आ जाता है कि अब मुझे कोई दूसरी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Soapy stood still and he smiled when he saw the cop. जब वो लौट रहा होता है ब्रॉडवे से, तभी 6th एवेन्यू के पास वो पहुंचता है। 6th एवेन्यू क्या है? एक कॉर्नर दिया गया है, एक कह सकते हो चौक दिया गया है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आई हुई थी। ये वहाँ पे पहुँचता है, उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी जो दुकान है कॉर्नर में 6th एवेन्यू में, वो बहुत ही अच्छी अच्छी लाइटों से सजी गई हैं और उससे बहुत बड़ा एक ग्लास लगा है, ग्लास विंडो आया हुआ है। इसने चुपचाप एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उठा करके ग्लास पर फेंक दिया। ग्लास पर फेंकते ही यहाँ आसपास के जितने लोग थे उसकी तरफ भाग करके आना शुरू कर देते हैं। उनमें से सबसे पहला जो व्यक्ति भाग करके आ रहा होता है वो था एक पुलिस यानी कॉप। जब पुलिस उसके सामने आती है तो वो सोपी जो था अपनी जगह से हिलता नहीं है और वो कॉप को देख के यानी पुलिस वाले को देख करके स्माइल दे रहा होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वेयर इज द मैन दैट ही डिड दैट? आस्क्ड द कॉप। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? सेड सोपी। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी. What he wanted was coming towards him. But the cop's mind would not consider Soapy. Men who break windows do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. He ran after him and Soapy, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. अब होता यूँ है, पुलिस वाला आता है और आकर के पूछता है कहाँ गया वो आदमी जिसने इस कांच को तोड़ा है। यानी यहाँ वो पूछते हैं कि कहाँ गया वो आदमी जिसने इस कांच को तोड़ा है। तो ये जो सोपी था वो कहता है आपको नहीं लगता कि ये कांच मैंने तोड़ा होगा? तो पुलिस वाला कहता है तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ? जो व्यक्ति इस कांच को तोड़ेगा वो थोड़ी ना यहाँ पे रुकेगा, वो तो भाग जाएगा। और थोड़ी दूर में उसको नजर आता है, किसको? पुलिस वाले को, कि एक आदमी जो है पीछे भाग करके जा रहा होता है। तो पुलिस वाला उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। यानी सेकेंड टाइम सोपी की जो प्लानिंग थी ब्लैकवेल्स आइलैंड में जाने की वो रह जाती है। वो फिर से उदास हो जाता है और धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसी गली पे 6th एवेन्यू स्ट्रीट पे से जब वो आगे निकलता है तो उसे थोड़ी दूर जाके एक दूसरा रेस्टोरेंट मिलता है जो इतना सुंदर नहीं बताया गया था कंपैरेटिवली ब्रॉडवे का जो रेस्टोरेंट था, जो पहली बार जहाँ पर उसने जाने की कोशिश की थी, उसके कंपैरिजन में ये उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे अमीर लोग नहीं आते थे, गरीब लोग आते थे। तो इसके पास जो कपड़ा लत्ता था वो तो गरीबों वाला था। तो ये टूटे फूटे कपड़ों में, फटे हुए शूज़ में अंदर जाता है। यहाँ का खाना इतना टेस्टी नहीं था, लेकिन वो एक टेबल पे बैठ जाता है और शुरू कर देता है अपने खाने को जो उसने वहाँ पे ऑर्डर किया था। When he had finished, he said that he had no money. Get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. No cop for you, said the waiter. He called another waiter. The 2 waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. अब होता यूँ है, उसने डिनर ऑर्डर किया यहाँ पर और खाना वाना खाने के बाद वो बुलाता है किसको? वेटर को। कहता है कि मेरा खाना हो गया लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, एक काम करो, जाओ जा करके पुलिस वाले को बुला लो, और हाँ मुझे इंतज़ार मत करवाना, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं बैठूँगा। तो जो वेटर था वो कहता है आपके लिए कोई पुलिस आएगी नहीं। उसने एक और वेटर को बुलाया। दोनों वेटर्स ने मिलकर के सोपी को उठा के बाहर फेंक दिया।
कहाँ पर? स्ट्रीट पर, यानी उस गली पर। वो धीरे धीरे खड़ा होता है, अपने कपड़ों से डस्ट को यानी धूल मिट्टी को झाड़ता है और फिर वो सोचना शुरू कर देता है कि लगता है मुझे जो जाना है ब्लैकवेल्स आइलैंड पे, उस जेल में, वो इच्छा मेरी पूरी नहीं होगी। वो तो एक सपने जैसी लगती चली जा रही है जो बहुत दूर ही है। A cop who was standing near laughed and walked away. Soapy started moving again. When he stopped, he was near several theaters. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. जब वो गिर गया, ठीक है, और वो उठ करके खुद से बात करते करते जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी ये पूरा कारनामा कौन देख रहा होता है? एक पुलिस वाला। वो उसको देख के हंसता है और वहाँ से चला जाता है। सोपी धीरे धीरे चलना शुरू करता है, तभी एक जगह आकर के वो रुक जाता है। वहाँ पर उसने बहुत सारे थिएटर्स देखे जहाँ पे मूवीज़ चलती हैं, ठीक है। इस शहर में उसने क्या देखा कि यहाँ की जो गलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा रोशनी से भरी हुई हैं, यानी बहुत सारी लाइट्स नज़र आ रही हैं। लोगों के जो दिल हैं काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज नज़र आ रहे हैं, यानी लोग काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं। औरतें हों या मर्द हों, सभी अमीर नज़र आ रहे हैं, सभी ने वार्म क्लोथ्स पहने हैं और सब आराम से इस विंटर सीजन का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अ सडन फियर कॉट सोपी, नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। तभी अचानक से सोपी के मन में एक डर बैठ गया कि मुझे लगता है कोई भी पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं। जबकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि हमें पुलिस से बच के रहना, लेकिन सोपी तो क्या चाहता था कि वो उल्टा सीधा काम करे और पुलिस वाले आकर के इसे पकड़ लें। आगे देखते हैं क्या होता है। Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. Soapy is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a new leaf. Feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the broad face of a cop. अब यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये बारे में बता रहा है कि कैसे उसने अपने लक को आजमाया लेकिन बर्बाद हो गया। फिर उसे अपने बचपन की याद आती, कैसे उसकी माँ उसके लिए खाना बनाया करती थी। फिर वो सोचता है कि क्या उसकी ये इच्छा जो ब्लैकवेल्स आइलैंड है वहाँ पर जाने की पूरी होगी कि नहीं। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was loud as he could make it. He danced, he cried out. And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout." तब वो जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसने देखा कि एक दूसरा पुलिस वाला एक बड़े से थिएटर के बाहर खड़ा है। और फिर सोपी ने सोचा कि अब मुझे यहाँ पे कुछ नया ट्रिक आजमाना चाहिए, कुछ नया पैंतरा आजमाना चाहिए। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, इस तरीके से कि जब कोई शराब पी करके नशे में चिल्लाता है, कुछ ऐसे ये भी यहाँ पे बिहेव करना शुरू कर देता है। ज़ोर से चिल्लाता है, नाचता है, कूदता है, सब कुछ कर रहा होता है। पुलिस वाला आता है और सोपी को देखता है और उसी के पास में एक आदमी खड़ा हुआ होता है। उसको आके बोलता है, ये तो उन कॉलेज बॉयज़ में से एक बॉय है जो किसी को कभी भी हर्ट नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमें तो ऑर्डर मिला है कि ऐसे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं अगर वो दारू पी के या फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं तो उनको चिल्लाने दिया जाए, हम उनको पकड़ नहीं सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। सोपी वॉज क्वाइट, वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। He began to think of the island as if it were as far as a star. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. The man followed him quickly. सोपी ने जब सुना कि भाई पुलिस वाला इसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं अरेस्ट करूंगा क्योंकि हमें ऑर्डर मिला है कि तुम अगर चिल्लाना चाहते हो तो चिल्ला सकते हो, तो वो फिर से उदास हो जाता है। फिर वो खुद से ही बात करना शुरू कर देता है कि क्या मुझे कोई पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं। और वो सोच रहा होता है किसके बारे में, एक तरफ आइलैंड के बारे में। उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ से सितारे जितने दूर हैं, स्टार जितने दूर है, उतना ही दूर इससे ये आइलैंड हो चुका है। उसने अपने बॉडी से जो कोट था उसको खींच करके अपने आप को और कवर करने की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं जो ब्लेजर्स होते हैं वो आगे से ओपन होते हैं, तो वो उसको खींच करके अपने आप को कवर करने की कोशिश करने लग गया। तभी उसने क्या देखा, एक आदमी जो है वो दुकान के अंदर जाता है और क्या खरीदने गया होता है, वो न्यूज़पेपर यानी अखबार को। उसने अपने अम्ब्रेला को डोर पे यानी दरवाजे पे ही रख दिया था। सोपी चुपचाप
दुकान में जाता है और चुपचाप उस अम्ब्रेला को उठा लेता है और धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। अब जो ओनर था अम्ब्रेला का वो उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसका अम्ब्रेला वो चुपचाप बिना उसकी मर्जी से लेके जा रहा था। माई अम्ब्रेला, ही सेड। ओह, इज इट, सेड सोपी। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप? आई टुक इट। योर अम्ब्रेला? वाई डोंट यू कॉल अ कॉप? देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली। सोपी डिड द सेम। अब वो जब अम्ब्रेला को लेकर के धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है तो अम्ब्रेला का जो ओनर था वो उसके पीछे पीछे जाता है और चिल्लाता है, अरे मेरा छाता, मेरा अम्ब्रेला दे दो। तो वो कहता है, अच्छा ये आपका अम्ब्रेला है, मैंने उठा लिया। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप पुलिस को बुला लो। वो देखो सामने एक कॉर्नर में एक पुलिस वाला खड़ा है, आप उसको बुला लो। आदमी धीरे धीरे चल रहा होता है और सोपी भी धीरे धीरे चल रहा होता है। But he had a feeling that he was doing to fail again. The cop looked at the two men. अब होता यूँ है कि वो दोनों जन जब आगे आगे बढ़ रहे होते हैं, यानी सोपी आगे चल रहा होता है, वो आदमी उसको फॉलो कर रहा होता है। ऐसे में पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और उन दोनों को घूरना शुरू कर देता है। लेकिन मन ही मन में सोपी को ये फीलिंग आ रही थी कि इस बार भी जो उसका प्लान है ये फेल हो जाएगा। I said the umbrella man. That is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I am very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's your, I hope you will. It's mine, cried Soapy with anger in his voice. The umbrella man hurried away. The cop helped a lady across the street. Soapy walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about cops and what he thought of them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. अब होता यूँ है, अम्ब्रेला मैन कहता है, मुझे लगता है ये आपका ही अम्ब्रेला है। यू नो वॉट, आज सुबह जब मैं एक रेस्टोरेंट में गया था तो वहाँ पे ये रह गया था, तो मुझे लगता है ये आपका ही अम्ब्रेला, इसलिए आप लेके जा रहे हो। अब सोपी उदास होते हुए चिल्लाता हुआ कहता है, हाँ ये मेरा ही अम्ब्रेला है। और उसके आवाज़ में गुस्सा आ रही थी। उसने उस अम्ब्रेला को वहाँ से क्यों उठाया था? उसको ऐसा लगा कि अम्ब्रेला इस आदमी का है जो न्यूज़पेपर को बाय कर रहा है। अगर उसको पता लगी कि मैंने उसके अम्ब्रेला को चुरा लिया है तो वो गुस्सा होगा और हो सकता है पुलिस वाले को बुलाएगा। लेकिन होता उल्टा है। वो आदमी कहता है, ये अम्ब्रेला मुझे सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था, मेरे ख्याल से आप वहाँ पर भूल गए थे, आप ये ले जाइए। अम्ब्रेला जो आदमी जो उसके पीछे पीछे गया था वो वहाँ से चलता बनता है। कॉप जो था वो एक औरत को मदद करने एक गली में चला जाता है। सोपी वहाँ से बढ़ता है ईस्ट की तरफ। उसने अम्ब्रेला उठा के फेंक दिया और वो खुद से बात करता रहता है, क्या हो रहा है मेरे साथ? आई विश कोई मुझे आकर के पकड़ लेता और मुझे जेल में डाल देता। इन लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक राजा हूँ जो कभी कोई गलती करता ही नहीं है। एट लास्ट सोपी केम to one of the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. He was going home, although home was only a seat in a park. फाइनली होता यूँ है, सोपी जो है वो एक सुनसान गली में आ जाता है, एक शहर की तरफ। और वो शहर की गली जो है वो कहाँ ले जा रही होती है? मेडिसन स्क्वायर, जहाँ पे वो स्टार्टिंग में बैठा हुआ था और वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। और हम जानते हैं उसका घर क्या है, वही सीट, वही जगह जो जिस पार्क पर वो बैठा हुआ था, जिस पार्क की सीट में वो बैठा हुआ था उसी तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाता है। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। Through one window he could see a soft light shining that had been his living room, where he had spent many happy, peaceful moments. Sweet music came to Soapy's ear and seemed to hold him there. लेकिन थोड़ी दूर बढ़ने के बाद उसे एक सुनसान गली नज़र आती है, एक कोना नज़र आता है। सोपी वहाँ रुक जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है। कैसा? वहाँ पे घर नज़र आ रहा होता है काफ़ी दूर, जिसके अंदर छोटी सी हल्की सी रोशनी नज़र आ रही होती है। उसको वहाँ पे याद आता है कि कैसे उसका वो लिविंग रूम यानी डाइनिंग रूम हुआ करता था। लिविंग रूम मीन्स हॉल हुआ करता था, जहाँ पे वो पूरा दिन बिताया करता था। बहुत ही सुंदर सुंदर सपने देखा करता था। और थोड़ी देर में उसे एक अच्छी सी म्यूज़िक जो है वो उस घर से होते हुए नज़र आ रही होती है, यानी सुनाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ठहर जाता है। The moon was above, peaceful and bright. There were few people passing. He could hear birds high above him, and the music that came from the room held Soapy there, for he had known it well long ago. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. अब वहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वो म्यूज़िक की धुन में गुम हो जाता है
नज़ारा दिखाया जा रहा था कि चांद जो है वो आसमान में अच्छे से नज़र आ रहा है, बहुत ही शांत वातावरण है, चांद शाइन कर रहा होता है, काफ़ी लोग आसपास से यहाँ वहाँ गुजर रहे होते हैं, उसे चिड़ियों की बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, उस कमरे से उसको म्यूज़िक सुनाई दे रहा होता है जो काफ़ी पास में दिखाया गया है। वो याद करता है कैसे पुराने टाइम पे वो अपनी माँ के साथ यहाँ रहता था, बहुत सारे फ्लावर्स हुआ करते थे, बहुत सारी उम्मीदें थीं, दोस्त थे, साफ़ सुथरे उसकी सोच हुआ करती थी और साफ़ सुथरे उसके कपड़े भी हुआ करते थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। He saw with sick fear how he had fallen. He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. तभी एकदम से वो देखता है कि उसकी लाइफ कैसे बदल गई, कैसे दुनिया में उसके बदलाव आ गए। उसने देखा कि कैसे डर ने उसको घेर के रखा है। वो याद करता है कि ये कैसे अभी के जो दिन है इसकी लाइफ में बेकार माने जा रहे हैं, इसकी गलत इच्छाएं, इसकी गलत उम्मीदें, उसकी वजह से इसका जो दिमाग है उसने अपनी क्षमता खो दी है। And also in a moment his heart answered this change in his soul. He would fight to change his life. He would pull himself up out of the mud. He would make a man of himself again. तभी वो एक फ़ैसला करता है, खुद से खुद को जवाब देता है कि मैं अब अपने आप को बदलूँगा, मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। वो अपने आप को रेडी करता है और कहता है इस दलदल से, मड का मतलब इस दलदल से जहाँ पे गलत काम होते हैं, मैं इससे बाहर निकलूँगा और मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बना करके दिखाऊँगा। There was a time he was young enough he would find his old purpose in life and follow it. That sweet music had changed him. Tomorrow he would find work. A man had once offered him a job. He would find that man tomorrow. He would be somebody in the world. Soapy felt a hand on his arm. He looked quickly around into the broad face of a cop. वो क्या कहता है आगे? एक टाइम था जब वो एक यंग मैन हुआ करता था और तब उसके पास जीने का एक पर्पस था। अब ये सोचता है कि अब सारे गलत कामों को मैं ख़त्म करूँगा, फिर से अपनी उम्मीदों को पैदा करूँगा और फिर से जीवन को जीना एक सही तरीके से शुरू करूँगा। एक टाइम हुआ करता था जब एक व्यक्ति ने मुझे जॉब को ऑफ़र किया था, तो मैं उस आदमी को ढूंढूंगा कल जा कर के और अपनी एक पहचान बनाऊँगा इस दुनिया में। इतना वो सोच ही रहा होता तभी उसको एक आदमी का जो हाथ है वो उसके कंधे पर फील होता है और जैसे ही पलट के देखता है कौन निकलता है? कॉप। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि वो सोच रहा होता है और पीछे से एक पुलिस वाला आकर के उसके कंधे पर हाथ रख देता है। What are you doing hanging around here? asked the cop. Nothing, said Soapy. You think I believe that? said the cop. Full of his new strength, Soapy began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. Come along, said the cop. 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to the Soapy next morning. तभी वो पुलिस वाला उसको आकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या चक्करें मार रहे हो, कर क्या रहे हो यहाँ पे? वो कहता है कुछ नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम ये बोलोगे तो मैं मान जाऊँगा? पुलिस वाले ने बोला। तो आदमी जो सोपी था, क्योंकि उसने खुद से डिसाइड किया था कि वो गलत काम नहीं करेगा, गलत चीज़ें नहीं रखेगा, गलत उम्मीदें नहीं करेगा, फ्री के खाने की उम्मीद नहीं करेगा, जैसा कि वो ब्लैकवेल्स आइलैंड पे जाने का सोच रहा था। वो पूरे गुस्से के साथ उनको रिप्लाई देता है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ा हूँ। लेकिन उसको पता नहीं थी कि वो कहाँ था, न्यूयॉर्क में के एक पुलिस वाले के सामने। और न्यूयॉर्क के पुलिस वाले के सामने अगर आप फालतू की बहस करते हो तो उसका रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। वो कहता है चलो मेरे साथ। वो उसको ले जाता है जज के पास। जज उसको 3 महीने की जेल का सज़ा सुनाते हैं। कहाँ पर? ब्लैकवेल्स आइलैंड में। और दूसरी सुबह वो वहाँ पर पहुंच जाता है। यानी इन शॉर्ट अगर आप ये देखें तो ये पोयम, ये जो चैप्टर है, ये हमें क्या सिखाता है कि जब उसने गलत काम करने का सोचा तो उसको गलत काम करने के लिए जितने भी उसने ट्रिक्स को आजमाने की कोशिश की उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट एट लास्ट जब उसने सोचा कि वो एक अच्छा इंसान बन करके सही तरीके से जीवन को जिएगा, वो जो नहीं चाहता था वो हो जाता है और वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो शुरू से जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमें सिंपली यही बताता है कि कभी भी फ्री की चीज़ों को खाने का, रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच ही इंसान को गलत रास्ते पे लाने का काम करती है। तो ये था आपका चैप्टर द कॉप एंड द एंथम। आई होप आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ये फ्री में है। थैंक यू।